हाय एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है मेरे साथ। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर एग्जाम। और आज का टॉपिक रहने वाला है साइंस। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड एंड स्टॉपिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फिर चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Newton's first law, that is law of inertia, states that an object that rests remains at rest. An object in motion remains in motion unless acted upon by an external force. ठीक है जी। तो the ball stops due to friction, which is the external force. ठीक है, next question. So our next question is question number 2. Which of the following represents acceleration? So इसका right answer option number B, a cyclist slowing down before a turn. तो फिर चलिए इसका अभी explanation देख लेते हैं हम। Acceleration occurs when an object changes its velocity, that is speed or direction. Slowing down, that is deceleration, or turning involves acceleration. ठीक है, next question. So our next question is question number 3. A person in a moving bus falls forward when the bus stops suddenly. Which law explains this? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फिर चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ड्यू टू इनर्शिया द अपर बॉडी ऑफ द पर्सन कंटिन्यूज मूविंग फॉरवर्ड इवन व्हेन द बस स्टॉप्स suddenly. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question है question number 4. A force of 10 Newton is applied to a mass of 2 kg. What is the acceleration? तो हमको पता है F equal to mass, that is mass into acceleration. तो हमको पूछा गया acceleration, that is A equal to F by m. F दिया हुआ है 10 और mass दिया है 2, that is 5 meter per second square. That is option number A is the correct answer. Next question. So our next question is question number 5. A rocket moves forward due to the force of gases pushing backward. Which law is applied? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो फिर देख लेते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है। So Newton's third law states that for every action there is an equal and opposite reaction. The gas pushes backward and the rocket moves forward. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. So my next question is question number 6. Which of the following is a characteristic of solid? तो solid मतलब जो मजबूत होता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिर देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। Solids have a fixed shape and volume because their particles are tightly packed. मतलब बहुत ज्यादा नजदीकी में रहता है पार्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is question number 7. Which state of matter has the weakest intermolecular forces of attraction? So इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैस, क्योंकि गैस का मोलिक्यूल्स बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गैस मोलिक्यूल्स फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली, जो मैं पहले ही बोला था कि दूर दूर तक फैला हुआ होता है। Gaseous molecules are far apart and move freely, having the weakest intermolecular forces of attraction. ठीक है, next question. So my next question is question number 8. What happens to a gas when compressed? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट वॉल्यूम डिक्रीजेस. मान लेते हैं कि एक बड़ा सा घर है, उस घर के अंदर बहुत सारा गैसेस पार्टिकल मौजूद है और जनरली भी मौजूद होता भी है। तो अगर इसको हम कॉम्प्रेस्ड करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि गैसेस मोलिक्यूल पूरे घर में फैला हुआ होता है। तो जब इसको हम कॉम्प्रेस्ड करेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Gases are compressible because their particles have large space between them, allowing volume reduction. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच प्रोसेस कन्वर्ट्स ए सॉलिड टू गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सब्लिमेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सब्लिमेशन इज द डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, मतलब ये लिक्विड स्टेट में नहीं आता, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल ड्राई आइस। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हिच टेम्परेचर डज वाटर बॉयल एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मेकिंग अप ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Mitochondria produce ATP, that is adenosine triphosphate energy through cellular respiration, earning them the name powerhouse of the cell. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, which organelle is responsible for protein synthesis। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। और इसका और एक नाम होता है प्रोटीन फैक्ट्री। इस ऑर्गेनेल को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटॉन बेस्ड ऑन जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए व्हिच स्टोर्स जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is which cell organelle is responsible for digestion and waste removal। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। और लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। Lysosomes contain enzymes that break down waste materials and cellular debris। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इट इज डिफाइंड एज 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The green color of plant is due to chlorophyll, which absorbs light for photosynthesis. Chlorophyll contains magnesium, not a gas. ठीक है सर। So our next question है क्वेश्चन नंबर 18. What happens to the speed of light when it moves from air to water? तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Light slows down when passing from air to water because water is denser than air. ठीक है, क्या होता है इंक्रीजिंग ऑप्टिकल रेजिस्टेंस, दैट इज रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विटामिन डी इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। इट हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मरकरी। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मरकरी दैट इज Hg, इसको Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज द ओनली मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है,
तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और इसका पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।